सुप्रभात प्यारे बच्चों पिछली क्लास में हमने नन्हा फनकार पाठ में आए नवीन और कठिन शब्दों के अर्थों को जाना। आज हम इस पाठ में कुछ अभ्यास प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो बच्चों जैसे पत्थर पर जो आकृतियाँ या चित्र बनाना को क्या कहते हैं, हम नक्काशी कहते हैं। इसी तरह और भी शब्द हैं जिनके बारे में जानेंगे। जैसे बच्चों पहला है कपड़े पर वेल बूटे बनाने वाला। कपड़े पर वेल बूटे बनाने वाले क्या कहते हैं, कसीदाकार। ठीक है बच्चों। कागज़ पर चित्र बनाने वाले क्या कहते हैं, चित्रकार। पत्थर पर वेल बूटे बनाने वाले को नक्काशी। ठीक है, नक्काश या नक्काशी। धातु लकड़ी पर वेल बूटे बनाने वाले को मीनाकार। ठीक है बच्चों। रंग बिरंगे शीशों सलमा सितारे का काम करने वाला संगतरास। अच्छा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों पाठ में आए मुहावरों को जानेंगे और उनका अर्थ भी समझेंगे। धाक जमाना। धाक जमाना मतलब बच्चों होता है किसी पर रौब जमाना। जैसे कक्षा में मॉनिटर धाक जमाता है ना। आगे देखो त्योरिया चढ़ाना। त्योरिया चढ़ाना का मतलब होता है बच्चों गुस्सा करना। जैसे मम्मी के मोबाइल देने पर बच्चों ने त्योरिया चढ़ाई, तो मतलब बच्चे गुस्सा हुए। अगला है उल्टे पाँव लौटना। उल्टे पाँव लौटने का मतलब है बच्चों तुरंत वापस लौट जाना। ठीक है बच्चों। अब हम पाठ में आए अभ्यास प्रश्न उत्तरों को करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, लड़के का क्या नाम था, उसकी क्या उम्र थी, वह क्या काम कर रहा था। तो बच्चों पता है ना आपको, लड़के का नाम केशव था, उसकी उम्र 10 साल थी और वह नक्काशी का काम कर रहा था, है ना। अगला प्रश्न है, अकबर ने 13 साल की उम्र में क्या काम किया था। अकबर ने 13 साल की उम्र में एक लड़ाई लड़ी थी बच्चों ना। कौन सी, पानीपत की द्वितीय युद्ध या दूसरा युद्ध पानीपत का ना। अगला प्रश्न है, केशव के माता पिता कहाँ रहते थे, वे आगरा किस लिए आए थे। तो केशव के माता पिता पहले कहाँ रहते थे बच्चों, आपको पता है ना, गुजरात में। वे नक्काशी का काम करने के लिए आगरा आए थे ना। बादशाह केशव से क्या सीखना चाहते थे। उत्तर है बादशाह केशव से नक्काशी का काम करना सीखना चाहते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, बादशाह अकबर सीकरी में नया शहर क्यों बनवा रहे थे। तो बच्चों उसका उत्तर है अकबर सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नया शहर बनवा रहे थे। बच्चों क्यों, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें 4 बच्चों का जन्म हुआ था। अगला है बच्चों, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है यहाँ पर। बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। यहाँ बड़े आदमी से मतलब अमीर और प्रतिष्ठित आदमी से है, मतलब कोई प्रसिद्ध आदमी है। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। इसका उत्तर बच्चों, अकबर एक नेक दिल राजा था, वह अपनी प्रजा का भला चाहता था। समय समय पर सबकी सहायता करने या बातचीत करने के लिए लोगों से मिलता जुलता रहता था। केशव उसे आम इंसान समझकर बातें कर रहा था। पहरेदार के आने से उनकी बातचीत में बाधा आ गई, इसलिए कि अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी पसंद नहीं आई। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा। इसका उत्तर बच्चों, अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे, उन्हें इस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। जब उन्होंने केशव और जैसे मामूली मजदूर के साथ बैठकर पत्थर तराशने की इच्छा रखी तो उसे बड़ी हैरानी हुई, इसलिए उन्होंने उसे संदेह भरी नज़रों से देखा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है बच्चों, भारत में बहुत सारे स्थान हैं जहाँ की इमारतें नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से 4 इमारतों के नाम लिखो। अपने बच्चों पहले ही पढ़ा था, लाल किला, ताजमहल, चार मीनार और फतेहपुर सीकरी, है ना बच्चों। ये आपको आपकी अभ्यास कॉपी हिंदी की में करना है। और बच्चों अपनी हिंदी की कॉपी बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि करेक्शन के लिए आपसे मंगाई जाएगी। जिन बच्चों की अभी भी हिंदी की कॉपी में होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, वो 1-2 दिन में कर लें, आज या कल में कंप्लीट कर लें, क्योंकि उनकी कॉपी चेक करने के लिए स्कूल में जमा होंगी। ओके बच्चों।